क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट्स, देखिए फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। ये नीचे जितने भी हमें पार्ट नंबर दिए गए हैं, इसके एक्सप्रेशंस दिए गए हैं, इनको हमने फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले पार्ट नंबर 1 देखते हैं, इसको फैक्टराइज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट नंबर 1 है वो हमारे पास ये है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे देखा है कि ये 4x क्यूब है, क्यूब की फॉर्म में है। ठीक है, तो हम कोशिश करते हैं कि क्यूब वाली फॉर्म को खत्म करके हम जो है वो एक्स स्क्वायर वाली फॉर्म लेके हैं ताकि इसकी फैक्टराइजेशन करनी आसान हो। ठीक है, तो ये 2x को जब हमने यहाँ से कॉमन लिया, ठीक है, देखिए 2 इन सब में आ रहा है। ठीक है, 4 के पास 18 के पास 12 के पास 2 है और x भी इन सब वैल्यू के पास है। ठीक है, तो 2x को हम यहाँ पे कॉमन लेंगे। उसके बाद हमने ये वैल्यू देखी। अब इस वैल्यू का जो हमारे पास 3 रूल्स होते हैं कि पहले कांस्टेंट को और जो इसकी हाईएस्ट वेरिएबल पावर का कोफिशिएंट होता है उसको हमने मल्टीप्लाई करके चेक करना होता है, एक प्रोडक्ट बनाना होता है। ठीक है, तो वो तीनों रूल्स हमने लगा के देखे हैं, तो इसकी कोई भी फैक्टराइजेशन नहीं बन रही, तो ये यहीं पे रहेगा। तो इस वजह से हमारा जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो यही होगा। अब उसके बाद पार्ट नंबर 2 है। तो स्टूडेंट पार्ट नंबर 2 में देखें x की क्यूब प्लस 64 y की क्यूब लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट जब हमें क्यूब नज़र आता है कहीं भी तो हमारे सेकंड में फ़ौरन जो है वो क्यूबिक फार्मूला आते हैं। ठीक है, तो आपने इसमें ये चीज़ चेक करनी है कि यहाँ पे कौन सा फार्मूला अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे ये वाला फार्मूला अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो आपने भी ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है। देखिए यहाँ पे a क्यूब है प्लस b क्यूब है। ठीक है, तो ये b क्यूब बन रहा है, तो ये 64 है, तो 4 को अगर हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 64 बन जाता है। तो 4y लिख के होल क्यूब लिख लिया हमने इसका। फिर उसके बाद हमने देखा कि इसकी जो है ना ये वाली फॉर्म बन रही है a क्यूब प्लस b क्यूब। ठीक है, a कंसिडर करें x को, b कंसिडर करें 4y को। उसके बाद स्टूडेंट ये जब हमारे पास ये वाली फॉर्म इसकी बन गई है तो हम इसको लिख सकते हैं इस फॉर्म में। तो हम इसको ज़ाहिर इस फॉर्म में लिखेंगे a प्लस बी। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, माइनस लिख के a और b को हमने इस तरह से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो देखिए हमारे पास ये वैल्यू इसी तरह से आ जाएगी। इनके स्क्वायर्स जो है वो ओपन करके लिखेंगे, तो स्टूडेंट ये हमारे पास इसका होगा आंसर। तो स्टूडेंट पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 में भी देखिए हमारे पास क्यूब वाला फार्मूला बन रहा है। ठीक है, लेकिन माइनस का बन रहा है। तो यहाँ पे एक्स वाई का होल क्यूब लिख लिया, -2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे फार्मूला तो वही बन रहा है पार्ट नंबर 2 वाला, लेकिन ये माइनस वाला है। ठीक है, तो स्टूडेंट माइनस वाले फार्मूला में मैंने आपको बताया था कि माइनस जो है वो स्टार्टिंग में ए और बी के दरमियान माइनस होगा, इसके अलावा सबके साथ क्या होगा, प्लस होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे एक्स वाई को आप ए कंसिडर करें और 2 को बी कंसिडर करें। ठीक है, तो a माइनस बी, तो यहाँ पे a माइनस बी लिखा। ठीक है, उसके बाद a स्क्वायर, a हमारे पास यहाँ पे एक्स वाई है तो इसका होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस ए बी, a हमारे पास एक्स वाई है और b हमारे पास 2 है। ठीक है, b प्लस बी स्क्वायर, तो b हमारे पास यहाँ पे 2 है तो 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको वैसे लिखेंगे और इनके जो स्क्वायर्स हैं इन दोनों के ये हम ओपन करके इस तरह से लिख लेंगे, तो ये इस पार्ट का होगा आंसर। ठीक है, अब चलते हैं पार्ट नंबर 4 पे। तो स्टूडेंट इसमें हमने माइनस को ले लेना कॉमन। ठीक है, जब हम इसको माइनस को कॉमन लेंगे तो हमारे पास जितनी भी वैल्यू बनी है इसका फैक्टराइजेशन करना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस को जो है वो बाहर कॉमन ले लेते हैं, तो पीछे हमारे पास ये सारी वैल्यूज जो है वो प्लस में आ जाती है, क्योंकि सारी की सारी माइनस में थी। जब हमने माइनस को कॉमन लिया तो बाहर तो अंदर सारी वैल्यूज प्लस की हो गई। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे 23 है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके हम फैक्टर्स बनाएंगे। ठीक है, आपने वो 3 रूल्स जो है वो याद रखने हैं। ठीक है, देखिए हाईएस्ट वेरिएबल पावर का कोफिशिएंट 1 है और कांस्टेंट हमारे पास 60 है। ठीक है, यहाँ पे पहले हमने प्रोडक्ट बनाना है हाईएस्ट वेरिएबल पावर का कोफिशिएंट, और ये 1 है तो 1 लिख लिया और कांस्टेंट है 60। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करके हमने एक प्रोडक्ट बनाना होता है, ये पहला रूल है। दूसरा रूल क्या था कि हमने खुद से 2 नंबर लेने हैं कि जिनको प्लस या माइनस करने से ये दरमियान वाली वैल्यू बन जाए। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैंने लिया 20 और लिया मैंने 3 को, इन दोनों को प्लस किया तो ये 23 बन गए। ठीक है, तो ये 23 ये वाला बन जाता है दरमियान वाली वैल्यू। फिर हमने इन्हीं वैल्यूज़ को लेके मल्टीप्लाई करके चेक करना होता है कि क्या इसके प्रोडक्ट के इक्वल आता है कि नहीं आता। तो स्टूडेंट इन्हीं 2 वैल्यूज़ को लेंगे हम, 2 को और ये 3 को लेंगे। ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 3 0 और 0, 3 2 और 6 हो गया। ठीक है, तो ये बिल्कुल इसके प्रोडक्ट के इक्वल आ गया। तो इसका मतलब इस 23 की जगह पे हम इस वैल्यू को लिख सकते हैं। तो हमने लिखा 20x प्लस 3x। तो स्टूडेंट इस 23x की जगह पे हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, हम इसको लिख देंगे। ठीक है, अब इसमें से देखें x कॉमन आ रहा है, इसमें से हमारे पास 3 कॉमन आ रहा है, तो इनको हम कॉमन ले लेंगे। तो स्टूडेंट x कॉमन आ गया और 3 कॉमन आ गया। ठीक है, अब ये x और 3 को मिला के एक फैक्टर बना लेंगे। ये जो 2 टाइम हमारे पास एक जैसे हैं इसको हम 1 टाइम लिख लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गए ये 2 फैक्टर और ये माइनस इसी तरह से चल रहा है और ये इसी तरह से इसके साथ आ जाएगा इसके आंसर में भी। तो स्टूडेंट ये है पार्ट नंबर 4 का आंसर।
पार्ट नंबर 5 अब स्टूडेंट हमारे पास ये हमारे पास है 7x, ठीक है। तो इसमें भी हम वही 3 रूल अप्लाई करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हाईएस्ट वेरिएबल पावर का कोफिशिएंट और इसका कांस्टेंट, इनका लेंगे प्रोडक्ट, ठीक है। इनका हम प्रोडक्ट बनाएंगे तो हाईएस्ट वेरिएबल पावर हमारे पास ये x है, तो इसका लेंगे कोफिशिएंट और कांस्टेंट लेंगे हमारे पास 3 है, तो 2 3 और कितना हो गया 6 हो गया। अब हमने खुद से 2 नंबर ऐसे ही चूज करने हैं कि जिसको प्लस या माइनस करने से ये दरमियान वाली वैल्यू बन जाए। तो स्टूडेंट हम लेंगे 6x प्लस x करेंगे, ठीक है, तो ये हो गया 7x, तो ये दरमियान वाली वैल्यू बन गया। अब इन्हीं 2 नंबर्स को हमने लेना है और मल्टीप्लाई करके चेक करना है कि क्या इसके प्रोडक्ट के इक्वल आ रहा है। तो 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, इसका कोफिशिएंट 1 है तो 1 के साथ करेंगे, 6 1 और 6 हो गई, ये बिल्कुल इसके प्रोडक्ट के इक्वल आ रहा है। तो इसका मतलब है कि 7x की जगह पे हम इस वैल्यू को लिख सकते हैं, तो 7x की जगह पे हमने इस वैल्यू को लिख दिया है, ठीक है, 6x प्लस x को। अब स्टूडेंट देखिए इसमें से 2x कॉमन आ रहा है, तो 2x को कॉमन लिया तो x प्लस 3 रिमाइंडर रहेगा हमारे पास, ठीक है। अब इसमें से 1 को कॉमन लेंगे, रिमाइंडर हमारे पास x प्लस 3 रहेगा, ठीक है। तो इन दोनों को मिला के हमने फैक्टर बना लिया, इन दोनों को जो 2 टाइम उसको 1 टाइम लिख के हमने एक फैक्टर बना लिया स्टूडेंट। तो ये पार्ट नंबर 5 का हमारे पास है आंसर। पार्ट नंबर 6 से स्टूडेंट हमारे पास देखिए, अब ये 4 आ गया हमारे पास, ठीक है, इसकी पावर जो है वो 4 है, तो 4 का कोई फार्मूला फिलहाल नहीं है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट कि इसका हम स्क्वायर बना लेंगे, ठीक है, x स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये 2 2 और 4 हो गया। अब 8 है तो 8 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आ जाएगा, 8 8 और क्या होता है 64 होता है, ठीक है। अब स्टूडेंट देखिए ये हमारे पास ये वाला फार्मूला, यहाँ पे ये वाला फार्मूला अप्लाई हो रहा है, a प्लस b का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास x स्क्वायर जो है वो a है और b हमारे पास ये 8 है, ठीक है। तो अब देखिए ये वाली वैल्यू जो है, ये वाली वैल्यू इसकी ये वाली फॉर्म बना ली। जब ये वाली फॉर्म बन गई तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट क्या करेंगे, देखिए a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, a हमारे पास ये इसका स्क्वायर आ गया, b हमारे पास ये इसका स्क्वायर आ गया, प्लस 2ab है, ठीक है। तो 2 हमारे पास इसमें 2a और b नहीं है, तो ये हमने खुद से बनाना है, ठीक है। अब ये चीज़ याद रखनी है कि जिसको हमने प्लस करना है उसको हमने माइनस भी करना है। मैथ के क्वेश्चन में अगर हम खुद से कुछ करते हैं तो अगर उसको प्लस करते हैं तो उसको माइनस भी करना है, अगर उसको माइनस करना है खुद से तो उसको प्लस भी करना है, क्योंकि इस तरह से देखिए ये माइनस ये प्लस दोनों सेम है, तो ये कैंसिल होकर फिर से रियल वैल्यू हमारे पास यही रह जाएगी, ठीक है। ये इसलिए हमने करना होता ताकि उसकी रियल वैल्यू पे कोई फर्क ना पड़े। तो स्टूडेंट ये हम 2x स्क्वायर 8 माइनस 2x स्क्वायर 8, ठीक है, इसको एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में लिखे, ये खुद से कर रहे हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे इसकी मैं एक ट्रिक बताती हूँ आपको, ठीक है। देखिए 2 लिख के ना a और b की प्लेस ले लें, इस तरह से प्लेस ले लें, ठीक है। प्लेस दे के ना इसका a और b फिर इसके अंदर लिख दें ब्रैकेट के अंदर। तो ये x स्क्वायर आ गया, ये 8 आ गया, x स्क्वायर आ गया 8 प्लस में एक माइनस में, ठीक है। तो इतना इतना जो है फार्मूला ये इतना इतना, ठीक है, ये हमारे पास बन रहा है ये वाली फॉर्म, ठीक है। जब ये वाली फॉर्म बनेगी तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट अब हमारे पास ये जो इतनी इतनी वैल्यू ये वाली फॉर्म बना रही है, जब हमारे पास ये वाली फॉर्म बन गई तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट इसमें a हमारे पास x स्क्वायर है, b हमारे पास 8 है, ठीक है। तो a का x स्क्वायर प्लस 8 का होल स्क्वायर हम इस तरह से लिख सकते हैं, माइनस उसके बाद इन सब वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। माइनस आ गया 2 8 हो गया 16 और ये x स्क्वायर इसके साथ आ गया, ठीक है। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू बन रही है माइनस 16x स्क्वायर, ठीक है। इसको हम वैसे लिखेंगे, माइनस आ गया, अब ये x के ऊपर स्क्वायर है तो ये 16 है, तो 4 4 और 16 हो जाएगा, तो 4x लिख के इसके ऊपर हम स्क्वायर डाल देंगे, ठीक है। तो 4x का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट यहाँ पे गौर करें एक फार्मूला बन रहा है ये वाला, ठीक है। तो ये वाला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक दफ़ा इसको हम प्लस में लिख सकते हैं और एक दफ़ा माइनस में लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए इसको आप ये x स्क्वायर प्लस 8 को कंसिडर करें a, ठीक है, और 4x को कंसिडर करें b, ठीक है। तो इसके ऊपर भी स्क्वायर इसके ऊपर भी स्क्वायर है, तो ये इसकी वाली फॉर्म बन रही है, तो इसको अब हमने एक दफ़ा माइनस में लिखा, एक दफ़ा हमने इसको प्लस में लिखा, मीन्स दैट ये वाला फार्मूला हमने यहाँ पे यूज़ किया। तो स्टूडेंट ये हमारे पास है इसका आंसर। पार्ट नंबर 7 स्टूडेंट हमारे पास देखिए बच्चों, इसमें भी हमारे पास जो है ना पार्ट नंबर 6 की तरह सेम है, ठीक है। देखिए इसमें हमारे पास x की पावर क्या है 4 है, तो इसको हमने लिख लिया। उसके बाद ये 9 है तो 9 को हम पहले लिख लेंगे और ये जो वैल्यू इसको हमने बाद में लिख लेंगे, क्योंकि हमने इसके यहाँ पे स्क्वायर बनानी है, ठीक है। तो ये x की 4 है तो x के ऊपर हम स्क्वायर लिख के फिर होल स्क्वायर लिखते हैं हम, ठीक है। 2 2 और कितना हो गया 4 हो गया। ये 3 है, 3 को हमने 2 टाइम में जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 3 और 9 हो जाता है, ठीक है। तो इन दोनों को देखिए हमारे पास यहाँ पे ये वाला फार्मूला बन रहा है, ठीक है, a प्लस b का होल स्क्वायर बन रहा है। तो स्टूडेंट यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्म हमने यहाँ पे बनानी है, तो ये वाला देखिए फार्मूला है। तो देखिए स्टूडेंट इस वैल्यू को हमने लिख लिया इसी तरह से और इसको भी हमने इसी तरह से लिख लेना है, और उसके बाद हमने देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बना लिया। अब यहाँ पे हमें 2ab चाहिए, तो 2 हमने खुद से लिखा है, ठीक है, x स्क्वायर और 3 ये हमने a और b यहाँ से लिया है, ठीक है। ये a है और ये b है इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो इसमें हमने a और b ये ले लिए हैं, ठीक है, क्योंकि
के हमने ये वाली फॉर्म बनानी है इस फार्मूला की। तो स्टूडेंट इसको हमने एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लेना है, ठीक है। और ये जो वैल्यू इसको हमने इसी तरह से लिख देना है, ठीक है। अब देखिए इतनी जो वैल्यू अब हमारे पास ये वाली वैल्यू ये वाली फॉर्म बना रही है। तो जब इसकी ये वाली फॉर्म बनाएगी तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखेंगे, तो इसमें a कंसिडर किया हुआ एक्स स्क्वायर और b कंसिडर किया हुआ 3, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर आ गया, ठीक है। उसके बाद माइनस 2 3 और 6 हो गया और एक्स स्क्वायर इसी तरह से आ जाएगा प्लस 2 एक्स स्क्वायर, ये हमने लिख दिया यहाँ पे। अब स्टूडेंट यहाँ पे इस वैल्यू को हम वैसे ही लिखेंगे। अब ये माइनस प्लस हो रही है तो 6 में से 2 को माइनस किया तो माइनस 4 एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है। वेरिएबल सेम है तो ये माइनस प्लस हो सकते हैं। अब स्टूडेंट देखिए हमारे पास एक्स के ऊपर स्क्वायर है, ये 4 है, 2 2 आर 4 हो जाता है, तो 2x लिख के हमने इसका होल स्क्वायर लिख लिया, ठीक है। तो अब देखिए पार्ट नंबर 6 की तरह ये सेम वाला फार्मूला जो है स्क्वायर डिफरेंस आइडेंटिटी का फार्मूला जो है वो अप्लाई हो रहा है इस पे। तो इसको आपने एक दफ़ा माइनस में एक दफ़ा प्लस में लिखना है, ठीक है। देखें अब ये हमारे पास इतनी वैल्यू a है और इतनी वैल्यू हमारे पास b है, तो a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बन रहा है। तो स्टूडेंट एक दफ़ा इसको प्लस में लिखना है, एक दफ़ा इसको माइनस में लिखना है। तो ये हमने एक दफ़ा माइनस में लिखा, एक दफ़ा प्लस में लिखा, ठीक है। ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे स्टूडेंट ये लिखा है कि आप इसकी तरतीब सही करके भी लिख सकते हैं, मतलब कि एक्स स्क्वायर के बाद हमारे पास x आएगा, ठीक है, उसके बाद कांस्टेंट आता है। तो ये हमने एक्स स्क्वायर लिखा, पहले x लिखा, फिर मैंने उसके बाद फिर ये कांस्टेंट एंड पे लेके आई हूँ मैं, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी आप एक लिखेंगे तो ये आपका ठीक होगा फिर भी, ठीक है। तो स्टूडेंट ये हमारा जो है पार्ट नंबर 7 का आंसर। पार्ट नंबर 8 है स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज 4.2 में मौजूद है, ठीक है। तो वहाँ पे हम ये क्वेश्चन कर चुके हैं, उसमें मैंने आपको इसके 2 मेथड बताए थे, एक प्लस का, ठीक है, सम करने वाला मेथड, और एक मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है। क्या था वो कि हम इसके कांस्टेंट को प्लस करके चेक करते हैं कि जिनके कांस्टेंट एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगे तो उनके हम क्या कर लेते हैं, पेयर बना लेते हैं, ठीक है। अगर ये सम वाला मेथड अप्लाई करने से सम वाला मेथड अगर अप्लाई ना हो तो फिर हम मल्टीप्लिकेशन के मेथड पे जाते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट इसमें मैंने जो है सम वाला मेथड अप्लाई किया है, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के मेथड की ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है। तो देखें 3 और 6 का जो है यहाँ पे पेयर बना है, 4 और 5 का पेयर बना है, ठीक है। 3 को 6 में प्लस करेंगे तो 9 बन जाएगा, 4 को 5 में प्लस करेंगे तो 9 बन जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों को और इन दोनों के कांस्टेंट को प्लस करने से 9 9 आ रहा है, मींस दैट कि ये एक दूसरे के इक्वल आ रहे हैं, ठीक है। तो ये इसके साथ पेयर बनाएगा और ये इसके साथ पेयर बनाएगा। अब स्टूडेंट नेक्स्ट हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ये एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होके ये वैल्यू आ गया, इन दोनों की भी एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होके ये वैल्यू आ गया, -36 -306 -360 इसी तरह से इसके साथ चलेगा, ठीक है। अब स्टूडेंट देखिए एक्स स्क्वायर आ गया मल्टीप्लाई करने से, ठीक है। और ये जो हमारे पास यहाँ पे 6x + 3x है, इन दोनों को प्लस करके हमने यहाँ पे एक वैल्यू बना लेनी है x की, और 18 इसी तरह से आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया, इन दोनों को भी प्लस करके x की एक वैल्यू बना लेनी है, 20 इस तरह से आ जाएगा, और -360 इसी तरह से इसके साथ चलेगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखिए x² + 9x x² + 9x, ठीक है। यहाँ पे इन दोनों की जो वैल्यू है इतनी ये सेम आ रही है, ठीक है। तो यहाँ जो सेम वैल्यू आ रही है उसको लेट कर लेना है आपने y के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे जहाँ पे भी x² + 9x है वहाँ पे y आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने y लिख दिया +18, उसके बाद x² + 9x है तो इसकी जगह पे हम y लिख देंगे, तो y लिख दिया, +20 अपनी जगह पे रहेगा, और -360 भी अपनी जगह पे ही रहेगा। अब स्टूडेंट ये देखिए इन दोनों का जो रिलेशन है ये मल्टीप्लाई का है, ठीक है। तो इन दोनों को हमने क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई कर लेना है। y को y के साथ मल्टीप्लाई किया, y² आ गया, फिर y को 20 के साथ मल्टीप्लाई किया, 20y आ गया, 18 को y के साथ मल्टीप्लाई किया तो 18y आ गया, फिर 18 को 20 के साथ मल्टीप्लाई किया, ठीक है। कैलकुलेटर आपने भी यूज कर लेना है। तो स्टूडेंट 18 को 20 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 360 आ गया, ठीक है, +360 आ गया, और -360 अपनी जगह पे रहेगा। अब स्टूडेंट ये 60 इस 60 के साथ जो है वो कैंसिल हो गया, एक प्लस का एक माइनस का है, ठीक है। तो प्लस माइनस के सेम वैल्यूज जो है वो कैंसिल हो जाती है, तो ये इसके साथ क्या हुई है, कैंसिल हो गया। तो रिमाइंडर हमारे पास y² रह गया, और 20y में हमने प्लस कर दिया 18y को, तो ये बन गया 38y। अब स्टूडेंट्स इसमें से हमारे पास कॉमन आ रहा है एक y, ठीक है। तो एक y को हमने बाहर कॉमन ले लिया है, रिमाइंडर हमारे पास y + 38 बच गया, ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखिए जहाँ हमारे पास y होगा वहाँ हमने y की ये वाली वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जहाँ y था वहाँ पे हमने x² + 9x को पुट कर दिया। तो स्टूडेंट ये है हमारा पार्ट नंबर 8 का आंसर।
पार्ट नंबर 9 भी सेम पार्ट नंबर 8 की तरह है। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे जो है वो ऑलरेडी उन्होंने हमें ये फॉर्म बना के दी हुई है कि इसमें x² + 6x और x² + 6x ये दोनों वैल्यू सेम है। ठीक है, ये हाफ क्वेश्चन उन्होंने हमें पहले करके दे दिया हुआ है। यहाँ पे उन्होंने ऑलरेडी हमें सेम वैल्यूज दी हुई है, तो हम यहीं से क्या करेंगे कि ये जो x² + 6x x² + 6x है, ये दोनों वैल्यू सेम है, तो इसको हम लेट कर लेंगे y के इक्वल। ठीक है, y के इक्वल लेट करके जहाँ पे ये वैल्यू होगी वहां पे हमने y पुट कर दिया। ठीक है, इतनी जगह पे y आ गया +3 आ गया, इतनी जगह पे हमारे पास y आ गया -9 आ गया और +36 आ गया आगे। ठीक है, अब इन दोनों को हमने फिर से उसी तरह से क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई कर लेना। y को y के साथ किया y² आ गया, फिर y को -9 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -9y आ गया, फिर 3 को y के साथ मल्टीप्लाई किया तो +3y आ गया, फिर 3 को -9 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 3 9 27 हो गया, माइनस का माइनस आ गया और +36 आ गया। इसी तरह से जैसे ये चल रहा है इसके साथ। अब देखिए स्टूडेंट, हमारे पास -9y है और +3y है। ठीक है, तो 9 में से 3 माइनस हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास -6y। ठीक है, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो यहाँ पे इस वजह से यहाँ आ जाएगा माइनस। ठीक है, तो -6y आ गया +9। 36 में से हमने 27 को माइनस करना है। ठीक है, तो बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है तो इसके आंसर में क्या आएगा, प्लस ही आएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारे पास बन गई। अब हमने इसके बनाने हैं यहाँ पे फैक्टर्स। तो फैक्टर्स कैसे बनाते हैं स्टूडेंट्स, इसके मैंने 3 रूल्स आपको बताए हुए। ठीक है, पहला रूल क्या था, सबसे पहला रूल ये था कि हाईएस्ट वेरिएबल जो पावर होता है उसका कोएफिशिएंट और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करना। ठीक है, और एक प्रोडक्ट बनाना। ठीक है, देखिए अब इसमें से हाईएस्ट वेरिएबल पावर हमारे पास ये y², इसका कोएफिशिएंट 1 है। ठीक है, जिसका कोई कोएफिशिएंट नहीं होता उसका कोएफिशिएंट 1 होता है, तो इसका कोएफिशिएंट 1 है। ठीक है, तो इसका कोएफिशिएंट 1 लिया और इसका कांस्टेंट हमने लिया 9। ठीक है, तो 1 को 9 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये 9 आ गया, तो इसका प्रोडक्ट आ गया हमारे पास 9। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या आता है कि हमने खुद से 2 नंबर ऐसे लेने होते हैं कि जिसको प्लस या माइनस करने से उसकी ये दरमियान वाली वैल्यू बन जाए। तो यहाँ पे हम -3 करेंगे तो ये आ जाएगा -6। अब स्टूडेंट, जो तीसरा रूल था वो क्या था हमारे पास कि हमने इन्हीं वैल्यूज़ को लेना है और मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करके चेक करना है कि क्या इसके प्रोडक्ट के इक्वल आता है या नहीं। ठीक है, तो ये -3, ठीक है, मल्टीप्लाई -3, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 3 और 9 हो गया। तो स्टूडेंट ये बिल्कुल इसके प्रोडक्ट के इक्वल आया है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इस -6 की जगह पे हम इस वैल्यू को लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये -6 है। ठीक है, साथ में y है तो वो तो हम लिखेंगे। ठीक है, तो ये -3y आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसकी जगह पे हमने इस वैल्यू को लिखा और ये वाली वैल्यू ये अपनी जगह पे ही रहेगी। ठीक है, अब हमने इसके बनाने हैं फैक्टर्स। ठीक है, देखिए इसमें से हमारे पास कॉमन आ रहा है y को हमने कॉमन ले लिया और रिमाइंडर हमारे पास बच गया y -3। इसमें से कॉमन आ रहा है -3। ठीक है, इसमें से मैंने कॉमन ले लिया -3 को। ठीक है, तो रिमाइंडर हमारे पास y रह गया। और जब हम माइनस को कॉमन लेते हैं तो अंदर वाली वैल्यूज जिसके पास प्लस होता है वो माइनस की हो जाती है, जिसके पास माइनस होता है उसके पास प्लस आ जाता है। ठीक है, तो माइनस को कॉमन लिया है तो y के साथ हमारे पास माइनस था तो यहाँ पे प्लस आ गया, और 9 के साथ हमारे पास यहाँ पे प्लस है तो अंदर क्योंकि हमने इसमें से कॉमन लिया है तो 3 3 और 9 हो जाएगा और यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो इसको और इसको मिला के जो बाहर कॉमन आई है हमारे पास उसको मिला के ए फैक्टर बना लेंगे y-3। ठीक है, और जो 2 टाइम है इसको हम 1 टाइम लिखेंगे और एक फैक्टर बना लेंगे। तो ये 2 फैक्टर हमारे पास आ गए। अब स्टूडेंट्स देखिए ये y-3 है और ये भी y-3 है। ठीक है, तो ये दोनों जो है वो सेम है, तो मल्टीप्लिकेशन में अगर बेस सेम हो तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट देखिए 1 पावर इसकी और 1 पावर इसकी, 1 + 1 कितना हो गया, 2 हो गया। स्टूडेंट्स यहाँ पे y-3 का होल स्क्वायर हमने लिख लिया ऊपर। ठीक है, तो 1 + 1 करके हमने यहाँ पे ऊपर 2 लिख लिया। तो स्टूडेंट्स अब देखिए हमारे पास यहाँ पे जहाँ पे y होगा वहाँ पे हमने y की ये वाली वैल्यू पुट कर देनी है। ठीक है, तो x² + 6x, तो y की जगह पे आ गया x² + 6x और इसका होल स्क्वायर आ गया ऊपर। ठीक है, इसी तरह से। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास पार्ट नंबर 9 का आंसर।